Everyone. Now we discuss most important question of teaching aptitude. First question is, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो. एंड क्वेश्चन वन, अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ. टीचिंग की इफेक्टिवनेस किस चीज़ में देखी जाती है? दैट इज़ ए लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट का जो आउटकम्स होता है हम उससे ही पता लगता है कि टीचिंग कितनी अफेक्टिव है. At which of following teaching levels in classroom environment require to be sufficiently open and independent. ओपन और जो इंडिपेंडेंट होगी वो कौन सी है? हमने ये मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल तीनों बहुत अच्छी तरीके से कवर की है. तो जो ओपन है और इंडिपेंडेंट है दैट इज़ अ रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि मेमोरी लेवल ओपन नहीं होता उसमें. तो जो टीचर उसमें क्रैमिंग होती है, रोट लर्निंग होती है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझते हैं, बट रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे मोस्ट इफेक्टिव लेवल होता है. बीच ऑफ द फ्लोविंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. इसमें से कौन सा सही नहीं है? टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट. टीचिंग कैन बी ट्रेंड ओनली. टीचिंग आर बोर्न. टीचर्स आर बोर्न. ऑल ऑफ द अबव. इसमें से कोई भी सच नहीं है, क्योंकि टीचिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं है, और ना ही टीचिंग सिर्फ हम कह सकते हैं कि ट्रेन करती है, और ना ही टीचर्स बोर्न होते हैं. जन्म से कोई भी टीचर नहीं होता. When the learner is self-directed, it is termed as self-directed जो होती है उसमें कौन सी आएगी? इसमें पेडागोजिकल लर्निंग, एंड्रोलॉजिकल एंड डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग, एंड नॉन ऑफ एबव. सेल्फ डायरेक्टेड जो होगी, देखो इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा बता देती हूँ. जो पेडागोजिकल कौन सी होती है? पेडागोजिकल होती है डिपेंड ऑन टीचर, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है. देयर इज़ अ डायग्नोस्टिक नीड एंड डेवलप ऑब्जेक्टिव एंड एवेल्यूएट स्टूडेंट. ये सिर्फ आप कह सकते हो कि टीचर पर डिपेंड होती है और सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है. नेक्स्ट था हमारा एंड्रोगोजी. इससे आप क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन. एंड्रोगोजी होती है जो इंक्रीजिंग सेल्फ डायरेक्टिवनेस, जो हमारी सेल्फ डायरेक्टिवनेस को इंक्रीज करती है. लर्नर रिच सोर्स फॉर लर्निंग, प्रॉब्लम सेंटर लर्निंग होती है, और इमीडिएट ऑफ एप्लीकेशन, इमीडिएट एप्लीकेशन. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दैट इज़ अ एंडोलॉजिकल लर्निंग. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, जो सेल्फ डिटरमाइंड हो. Second is it is student-centered instruction strategy. It emphasizes the development of autonomy, capacity and capability. अब इसमें देखना, इसमें आंसर है इसका पेडागोजी. बट वाई पेडागोजी में बता दिया ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है. एंड्रोगोजी में सेल्फ डायरेक्टेड तो होता है, बट इसमें हमें और पॉइंट भी हमारे पास. जैसे पेडागोजी होता है इज़ द स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग एंड इट इम्प्लाइज द होलिस्टिक अप्रोच डिवेल्प लर्निंग कैपेबिलिटी को डिवेल्प करता है. और टिटोलॉजी होता है अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ एन आइडिया. जब हम एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उनमें अलग आइडिया आते रहते हैं उसी के बारे में बार बार. इन डिफरेंट वर्ड्स में कह सकते हैं टू रिपीट द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वर्ड्स. अब ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन. तो होटोगोजी क्यों था? क्योंकि इसमें क्या क्या पूछा था? इसमें था पहला सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग क्या है, स्टूडेंट सेंटर क्या है, और डिवेल्प करती है जो ऑटोनॉमी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को. दैट इज द होटोगोजी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन. सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है कोग्निटिव डोमेन का? तो ये आपको पता है सबसे ज़्यादा जो कोग्निटिव डोमेन का होता है दैट इज़ एवेल्यूएशन. एवेल्यूएशन हमेशा ही टॉप पे होता है कोग्निटिव पे, क्योंकि विदाउट एवेल्यूएशन हम कोग्निटिव किसी का भी देख नहीं सकते या जान नहीं सकते. हु सेड दैट एजुकेशन इज़ मैन मेकिंग. किसने कहा था कि एजुकेशन मैन मेकिंग है? आगे भी इस क्वेश्चन कंप्लीट करना. इट इज़ दैट वाई विच करेक्टर इज़ फॉर्म्ड बाई विच कैरेक्टर इज फॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ माइंड. इसमें हमारा कैरेक्टर फॉर्म होता है, माइंड की स्ट्रेंथ होती है. इंक्रीज इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड बाई विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओवन फीट. तो ये वर्ड किसने कहे थे? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने. प्रायर ऑफ टीचिंग द टीचर डज. मैंने ये जो डेफिनेशंस हैं ये भी
स्टार्टिंग में वीडियो में जो सेकंड वीडियो शायद थी वो उनमें करवाई थी, तो उनको भी ध्यान से पढ़ लेना। प्रायर ऑफ टीचिंग एंड द टीचर डज, जो टीचिंग होती है सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, या नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो क्या कुछ देखा जाता है, तो ये सब कुछ देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन जब तक स्टूडेंट का क्या देखते हैं, इंटरेस्ट भी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अ टीचिंग लेसन प्लान भी करते हैं। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड। रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, कंटेंट ईजी कैसे, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम ईजी, जो सबसे ईजी बनाता है, मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिमाइज ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजी। तो दैट इज़ अ मैक्सिमाइज ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मैक्सिमाइज का है, ये सबसे ज़्यादा कंटेंट को जो ईजी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये इसमें हमें कुछ फिलोसफर के नाम दिए हुए हैं और साइड में इनकी डेफिनेशन है, मतलब कि ये फिलोसफर जो दी है वो है, तो हमें मैच करनी है। टैगोर, विवेकानंद और महात्मा गांधी और बुद्धिज्म। टैगोर है कि इनके इस साइड में मैच करना है। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म एंड धर्म, चाइल्ड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, योगा इज़ एन मेथड ऑफ एजुकेशन। ये किसने कहे थे, हमें ये बताना है। तो इसमें अब एक याद रहे, जो कर्म और धर्म की बात होती है हमेशा बुद्धिज्म करते हैं, ठीक है, तो इसका 4th है। और जो चाइल्ड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, की चाइल्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी बुक्स से, तो ये बात कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और विवेकानंद ने कहा था योगा एज ए मेथड ऑफ एजुकेशन, एंड टैगोर ने कहा था चाइल्ड इज़ मोर। इसमें लिख देती हूँ, फर्स्ट इज इसका है, 3rd का फर्स्ट है ये, और ये सॉरी ये 2 और ये टैगोर ने कहा था, सॉरी मिस्टेक, हाँ ठीक है, और बुद्धिज़्म का ये है 4th, ठीक है, ये है इस तरीके से। टीचिंग विल बी इफेक्टिव द टीचर, ये जून 1998 में आया था। टीचिंग विल बी इफेक्टिव द टीचर इज़ द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, ही हैज़ एक्सपीरियंस इन टीचिंग द स्टूडेंट्स, स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड स्टूडेंट नो ऑलरेडी टू यूज़ मैनी इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस टीचर का डलता है, तो जो करता है कि स्टूडेंट पहले क्या जानता है, उससे अगर स्टार्ट होती है हमारी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड, ये भी 1998 में हुआ है। तो कम्युनिकेशन क्या, द कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट या कंटेंट इज एस्ट्रेटिव, द मीडियम इज हिंदी, द कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू पुअर पॉइंट। तो इनमें से क्या होगा बुक पावरफुल, वो होगी जो कंटेंट को करती है जो इल्स्ट्रेटिव इज जो एग्जाम्पल्स के द्वारा जब स्टडी कराई जाती है बुक्स में, तो वो ही सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। एक कॉलेज टीचर विल बी रियली हेल्प स्टूडेंट व्हेन सिम, एक कॉलेज का टीचर जो है वो किस तरह हेल्प कर सकता है स्टूडेंट को, जब डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, नोट्स क्लास में डिक्टेट कराए, या फिर इज ऑब्जेक्टिव इन हर एवेल्युएशन, या इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, या फिर कवर द सिलेबस कम्प्लीटली इन क्लास। तो दैट इज़ जब वो ऑब्जेक्टिव में उसका एवेल्युएशन करेगा तब सबसे बेस्ट वे में सीखते हैं। स्टूडेंट प्रेफर दोज टीचर्स, कौन से टीचर्स हैं जो करते हैं डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, या गिव मी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, या कैन क्लियर द डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, या आर देम सेल्फ डिसिप्लिन। तो कौन से टीचर होंगे सबसे प्रेफर्ड, जो हमारे क्लियर करेंगे जितने भी डाउट होंगे। माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव टीचिंग किस तरीके से, कब होती है मतलब माइक्रो टीचिंग, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग, या बिफोर टीचिंग प्रैक्टिस, या आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, या ऑलवेज। तो ये होती है जिस समय टीचिंग हमारी चल रही है उस टाइम फॉर प्रैक्टिस, टीचिंग प्रैक्टिस में प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने लिख रखा है माइक्रो टीचिंग होती क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट में रह रहे थे या कुछ भी जो वो मैं क्लियर कराती जा रही हूँ, जैसे एंड्रोगोजी वगैरह मैंने लिख दिया था वो क्या होते हैं। तो अब माइक्रो टीचिंग थोड़ा देख लेते हैं।
अगर आपको कहोगे तो मैं इसको अलग से इन पे वीडियो बना दूंगी। माइक्रो टीचिंग इज़ द ट्रेनिंग टेक्निक्स विच रिक्वायर स्टूडेंट टीचर्स टू टीच सिंगल कॉन्सेप्ट यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स टू ए नंबर ऑफ पीपल इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ही कम ड्यूरेशन टाइम का होता है। हम कह सकते हैं सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट को ही बताया जाता है, मेन पॉइंट को क्लियर करा जाता है। बच्चों का ग्रुप बहुत कम होता है, जैसे मैं लिख रखा है ग्रुप 6 to 10 स्टूडेंट्स का होता है। ड्यूरेशन 5 to 7 मिनट्स। बस किसी चीज़ के बारे में थोड़ा क्लियर करना भी, हाँ इसमें आज हमें करना क्या है, या सिर्फ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कह देते हैं ना कि ये सिलेबस में ये क्वेश्चन फाइंड कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, मेन पॉइंट को हमें कवर कराना। देयर इज़ इमीडिएटली फीडबैक मिलता है। इसमें माइक्रो टीचिंग साइकिल्स चलती है, साइकिल को ध्यान रखना है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीचिंग, फिर फीडबैक। तो इस तरीके से इसका साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग इज़ यूज़फुल स्टूडेंट। किन स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो टीचिंग यूज़फुल होती है? प्राइमरी क्लास के लिए, जूनियर क्लास या 10 + 2 क्लास के लिए, या फिर बोथ प्राइमरी एंड हाई क्लासेस के लिए। तो ये प्राइमरी और हाई क्लासेस दोनों में ही चलती है, यूज़फुल होती है। 17 question 17 which of the following university was the pioneer of micro teaching concept start 1961 याद रखना है माइक्रो टीचिंग कब स्टार्ट हुई थी और किस यूनिवर्सिटी के अंडर हुई थी, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे हम और क्वेश्चन को करेंगे क्लियर। थैंक यू।